हेलो दोस्तों। आज हम फिर से जो है एक नए लेक्चर के लिए लेक्चर में जो है एक नई चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45, इनका वैल्यू तो हम याद कर सकते हैं, ज़रूर याद कर सकते हैं, लेकिन हम आपके फ़ायदे के लिए जो है ये चीज़ें आई कैसे, इस चीज़ को हम पहले जानकारी ले लें। अगर ज़रूर जो है आप जितना डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है आप समय है तो डेफिनेटली आप जो है एकदम डेप्थ तक पढ़िए, और समय नहीं है तब जो है आप कहीं शॉर्टकट को जो है अपनाइए। और क्योंकि जो है त्रिकोणमिति आप आगे पढ़ेंगे तो 12 के बाद जो है अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी जो है त्रिकोणमिति काम आएगा। तो एकदम डेप्थ से, जितना डेप्थ में पढ़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा। जो है यह सब सिलेबस में है। वैसे तो सिलेबस में आपको जो है जैसे प्रूव करने के लिए नहीं कहेगा कि ये वैल्यू, वो तो सीधा कहेगा साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू रखिए। लेकिन हम जो है यहाँ जो है साइन 45 का मान कैसे आया, इस चीज़ को हम जो है साइन 45 कॉस 45 का जो है यहाँ पे हम लोग इस पे जो है पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे साइन कॉस 45 इनका वैल्यू कैसे यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो हमने जो है एक त्रिभुज लिया ABC, जैसा कि हमने हेडिंग ही दिया है 45 के त्रिकोणमिति अनुपात 45 डिग्री है। तो अगर हम कोण A को 45 ले रहे हैं और कोण B जो है कितना है, समकोण है, तो कोण C भी तो 45 हो रहा है, कोण C भी 45 होगा। और जब जो है किसी त्रिभुज की दो कोण जो है जब सेम हो जाएंगे तो AB और BC ये इक्वल हो जाएंगे। लेंथ इनका जो है AB बराबर BC, और AB सेम हो जाएगा। जो है जब एंगल सेम है तो भुजा भी सेम हो जाएगी। तो AB बराबर BC बराबर A हमने मान लिया। A जो है मान लो इनका लेंथ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम अब जो है कर्ण की वैल्यू निकालनी है हमें। कर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो हम सीधा डायरेक्ट चल रहे हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा A कर्ण में 2। AC की वैल्यू जो है A कर्ण में 2 हो गई। अब हमें जो है तीनों वैल्यू ज्ञात हो गई, कर्ण का, लंब का, आधार का। हमने जो है ये एज्यूम किया है A जो है इनका लेंथ है, और क्योंकि जो है एंगल जो है सेम हो रहा है तो इस बेसिस पे, और कर्ण का वैल्यू जो कर्ण का जो है हमने जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया है। अब जो है सीधा जो है साइन कॉस लगाते हैं। तो साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, A है, लंब आपका A है, कर्ण कितना है, A/√2, तो A/√2 कट जाएगा 1/कर्ण में 2। कॉस 45 कितना हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो वही हो जाएगा A/A कर्ण में 2, 1/कर्ण में 2। टेन 45 कितना हो जाएगा, टेन 45 देखिए, टेन 45 वैसे तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ जो है टेन ए बराबर क्या होता है, अथवा टेन 45 बराबर लंब बटा आधार, ए से ए कैंसिल है, लंब बटा आधार ए कैंसिल हो जाएगा। अथवा जो है टेन 45 बराबर क्या होगा, साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 का मान कितना है, 1/कर्ण में 2, कॉस 45 1/कर्ण में 2, तो दोनों जो है एक हो जाएगा। तो चाहे इस हिसाब से ले लीजिए, चाहे इस हिसाब से, तो कॉस 45 का मान हो गया 1। तो हाँ दोस्तों, तो अब हम जो है साइन 45 कॉस 45 टेन 45 की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, और अब ये चीज़ें जो है आपको मालूम हो गई कि ये वैल्यू आता कैसे है। अब तो याद तो करना ही है ये, लेकिन जो है अब ये चीज़ें आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू आखिर आता कहाँ से है, कैसे वो ये जानकारी हो गई। अब जो है हम 3 और 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखेंगे। तो पहला तो 60 डिग्री है, तो इसलिए जो है हमें 60 डिग्री के लिए जो है, जैसे कि जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में ही जो है
त्रिभुज की तीनों कोण जो है सेम होते हैं, समबाहु, तो 60 डिग्री ये हो गया, ये भी वही है, ये भी। तो हमने क्या किया, एक जो है सीधा परपेंडिकुलर जो है एक लंबवत रेखा खींची, जो कि अब वैसे तो लेंथ है सेम, ये दोनों को एक इक्वल मतलब बराबर भाग में बांटेगा। तो ये जो है आपका हमने एज्यूम किया तीनों का जो है लेंथ ए है, समबाहु त्रिभुज है तो सबका भुजा समान होता है, तो ए और ये भी ए ही है। लेकिन जब ये जो है हमने लंबवत एक रेखा खींची तो यह लंबवत रेखा डी पर काट रही है और जो है ए बी को जो है दो बराबर भागों में बांटेगी, तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इस हिसाब से अब आगे क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से जो है सी डी की वैल्यू निकालनी है, और सी डी की वैल्यू निकालने के बाद जो है ये हमारा 60 अंश होगा, 60 डिग्री, और ये हमारा 30 डिग्री है। तो अब आगे हम जो है पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, फिर जो है हाँ दोस्तों, तो हमने जो है वैल्यू जो है पहले से ही निकाल लिया, क्योंकि जो है डेराइव करते तो टाइम जाता और वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हमने सीधा सी डी का जो है वैल्यू है AC स्क्वायर मतलब पाइथागोरस प्रमेय से यूज किया, AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और फिर हमें चाहिए CD की वैल्यू, तो CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD हो जाएगा, ये AD इधर चला गया। इसका कर्ण का वैल्यू मालूम है A, और जो है अपना जो है AD जो है a/2 है, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, तो यह क्या कितना आ गया 3A स्क्वायर बाई 4। CD बराबर जो है कर्णी में 3 A/2, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, साइन 60 निकाल लेते हैं। साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 जो है यह तो 90 डिग्री है, तो साइन 60 क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब जो है ये है 3A/2 बटा कर्ण, कर्ण कितना है A ही है, तो कट जाएगा। कर्णी में 3/2 आपका जो है साइन 60 का वैल्यू है। कॉस 60 का क्या हो जाएगा, कॉस 60 का जो है, कॉस 60 के लिए आधार बटा कर्ण, आधार क्या है A/2 बटे कर्ण कितना है A, तो सीधा 1/2 है आपका, ये हो जाएगा कॉस 60 का। और फिर tan की बात करें तो tan 60 के लिए क्या हो जाएगा, tan 60 के लिए लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब हमारा जो है ये है कर्णी में 3A/2 न, और लंब बटा आधार A/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो tan 60 का मान हो जाएगा कर्णी में 3। समझ रहे हैं ना। तो अब जो है बचा कितना, 30 का निकालना है, तो साइन 30। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है आपको कि साइन 30 जब लेंगे तो आधार और लंब जो है चेंज हो जाएगा। साइन 30 के लिए आधार जो है आपका CD हो जाएगा, लंब जो है AD हो जाएगा। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 के लिए लंब बटा कर्ण A/2 बटे A, तो A से 1 कट जाएगा, 1/2। कॉस 30 क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार जो है 30 का आधार ये है CD जो है हमें कितना मालूम है, CD कर्णी में 3/A, कर्णी में 3A/2 बटे कर्ण A, तो A से 1 कैंसिल हो जाएगा। कॉस 30 का मान कितना होता है, कर्णी में 3/2। और tan 30 की बात कर लें, tan 30 के लिए जो है हम दोनों वैल्यू, चाहे tan 30 के लिए साइन 30 बटे कॉस 30 यूज कर लो, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, अथवा जो है सीधा हम यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिभुज से। tan 30 के लिए क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब हमारा tan 30 के लिए जो है लंब हमारा इस बेस पे ये आधार है, लंब हमारा जो है AD है न, लंब बटा आधार होता है, तो लंब जो है A/2, आधार क्या हो जाएगा
करनी में 3/2a, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a जो है a से a कैंसिल हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1/3। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो है यह वैल्यू जो है हम एक नॉलेज के लिए आपको हम कैसे आता है इस चीज़ के लिए हमने बताया है। आगे हम अच्छे से ट्रिक ऐसा अपनाएंगे है ट्रिक जो है, तो साइन कॉस को याद कर लेंगे तो बाकी सब याद हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। जो है साइन 0 साइन 30 45 60 90, एक बार साइन कॉस को याद कर लेंगे तो tan बाकी के जितने 4 हैं सब याद हो जाएंगे। तो और बाकी जो है 2 रह गया है 0 और 90 डिग्री के लिए, जो है उसमें जो है थोड़ा सा त्रिभुज को जो है बढ़ाना घटाना रहेगा। अगर आगे चल के जो है उसको भी अच्छे से अगर टाइम मिलता है तो बताएंगे। और यदि आपको लगता है कि जो है यह लेक्चर जो है एक तरह से आपको हेल्पफुल है, मतलब आपको फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।